सो हम लोग क्या सीख गए थे भाई साहब कि रेयर और डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती थी रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, तो बेंडिंग होता था। बेंडिंग कैसे? तो भाई एंगल आई एंगल आर क्या हो जाता था, डिफरेंट होता था। एंड बेंडिंग की प्रोसेस हमने बताई थी कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तो बेंडिंग होती है, और लाइट की स्पीड चेंज होने के साथ साथ लाइट की अदर प्रॉपर्टी लगती थी। कौन सी प्रॉपर्टी? तो डायरेक्शन चूज करने, मतलब डिस्प्लेसमेंट को चूज करने की प्रॉपर्टी लगती थी, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करने की, ठीक है ना। एंड एक बार लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चूज करने की, ठीक। अब द क्वेश्चन वाज वन थिंग कि कौन सा मीडियम तुम्हें मालूम रहेगा कि भाई साहब कौन से मीडियम में मेरा लाइट ज़्यादा बेंड करने वाला है, ये हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट इन अ प्रॉपर वे देयर आर सम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब देयर आर सम laws of refraction which tells about the light bending, ठीक है ना। क्या है? देयर आर सम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस, ठीक है। तो हम इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? वन इज वी विल, सॉरी गाइस मेरी गर्दन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है अभी, ठीक है ना। तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ बट थोड़ी सी ये माइक में घस घस की आवाज़ है, तो उससे परेशान ना होना, ठीक है। ओके चलो, सो वी विल यूज डिफरेंट processes on glass slab to describe we will use different processes on glass slab to describe process of refraction। मुझे लगता है मेरे को भी हार्ट अटैक आया है। सिद्धार्थ शुक्ला मर गया, जल्दी मर गया, उसको पीस मिल गई भाई साहब। अरे हाँ भाई साहब, वैक्सीन ले नाउ सी, ये अपने पास क्या है? ग्लास स्लैब है। अरे जिंदा कौन रहना चाहता है? जिंदा रहोगे राइट रेस में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए 24 घंटे, हर एक जर्नी राइट रेस है। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अंबानी के घर पैदा होते हैं, बट अंबानी हम बन सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ग्लास स्लैब मैंने क्या बताया था? ग्लास स्लैब एक्चुअली में क्या होता है भाई साहब? सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब या फिर बोल सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसीलिए ग्लास तुम्हारे पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट नेचर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि ग्लास अपना जो होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ग्लास स्लैब इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके। ग्लास स्लैब क्या होता है? तुम्हारे पास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। मनीष वो विवेक ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? ओके ओके, कोई बात नहीं, ओके। ग्लास स्लैब एक, अरे यार हाँ, हाँ भाई साहब क्या हो गया है मेरे को यार, मेरी तबीयत बैंड बजा रही है। सो ग्लास इज स्लैब इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, दैट इज वाई इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, याद रखना हर सॉलिड ओपेक होता है। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ से बेंड, लाइट उसके अंदर से ट्रैवल नहीं कर पाती, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज हो सकती है। लेकिन ग्लास स्लैब सिंस सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और काफ़ी अच्छा सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इसलिए क्या नेचर शो करता है? रिफ्रैक्शन का नेचर शो करता है। क्या चीज़ का नेचर शो करता है?
रिफ्रैक्शन का नेचर, ठीक है ना। कैसे शो करता है भाई साहब, रिफ्रैक्शन नेचर शो करता है। क्यों कि लाइट ग्लास स्लैब के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर से लाइट ट्रैवल कर जाती है और यहाँ से भी इस ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट ट्रैवल कर जाती है, इसलिए रिफ्रैक्शन का नेचर शो करता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। नाउ ऐसा मान लो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है अंकित, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, और नीचे में भी क्या है, एयर है। अच्छा अंकित, हेलो अंकित, तुम वो वाली भी क्लासेस ज्वाइन करने वाले थे ना, मतलब फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, तो आज ज्वाइन ही किए। अंकित देखो, अगर किसी बात की टेंशन होगी तो मेरे को बोल देना, मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, मेरे से प्लीज़ डिस्कस तुम लोग कर सकते हो पर्सनली, ठीक है ना। कोई भी तुम्हें इकोनॉमिक कंडीशन के हेल्प, मैं एक बात तुम लोग को सबको बता रहा हूँ, किसी को ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है और वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा है कि पैसे नहीं है, ठीक है ना। इस बात को हरदम ध्यान में रखना, ठीक है। जिसके साथ भी प्रॉब्लम होगी पैसे वाली, वो मेरे साथ डिस्कशन कर सकता है, कुछ भी कॉल करके एक बार बोल देना जरूर, ठीक है कि सर ये दिक्कत है, पापा की ये कंडीशन है, जेन्युइन प्रॉब्लम। अब ऐसे नहीं उठा के आ जाना, ठीक है फ़ायदा बहुत उठाया ना तुम, ओके ना ठीक है ना। काव्य, अभिनव, अंकित, अदिति, ठीक है, मित, हाँ तो हाँ, और जो भी बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं उनको तुम बोलना कि सर तुम्हारी फीस भी मैं जितना हेल्प करना होगा भाई साहब कर दूंगा अपने तरफ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पैसा, क्योंकि मेरे को इस पे ऊपर खर्चा नहीं हो रहा, मैं रूम में बस बैठ के चिल्ला ही रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। देखो और कोई मैं और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग बोल सकते हो बच्चों से, ठीक है ना, कि वो बस मेरे साथ, हाँ लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल देता है काइंड ऑफ, क्योंकि दुनिया बेनिफिट उठा लेती है, ठीक है चलो, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो अपने पास क्या है, एयर, अ ग्लास स्लैब, ठीक है ना, जो सुपर कूल्ड लिक्विड है, नीचे क्या है अपन का अगेन एयर, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, जब लाइट ट्रैवल कर रहा है मतलब लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा है। अब एक बात बताओ मेरे, अब एक सिंपल सी बात बताओ, एयर किस तरह का मीडियम है, रेयरर या डेंसर है एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब? एयर किस तरह का मीडियम है, रेयरर है, ठीक। एयर क्या है भाई साहब, रेयरर है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास स्लैब के रेस्पेक्ट में, याद रखना किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास स्लैब के रेस्पेक्ट में। अगेन ये एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब वाला जो एरिया है क्या है भाई साहब, डेंसर मीडियम है, ओके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ठीक है इतना दूर तक। नाउ अब एक बात बताओ, ठीक, हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, है ना। एक अपने पास क्या हो सकता है यहाँ पे, नॉर्मल हो सकता है, ठीक। नाउ नॉर्मल इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। एक बात हरदम याद रखना, नॉर्मल क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होने वाला है। नाउ जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट की स्पीड क्या कर जा रही है, डिक्रीज, और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम के अंदर क्या करेगा, लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होने का कोशिश करेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है तुम्हारे पास, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो लाइट कहाँ पे बेंड किया भाई साहब, इन डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द, आज मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ठीक है। बट अगेन व्हेन लाइट वाज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगेन इस सरफेस के ऊपर तुम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया यहाँ, ओके। ना तो पॉइंट इज कि जब लाइट यहाँ से, अब जब लाइट डेंसर टू एयर जा रही है, मतलब ग्लास स्लैब से बाहर अगेन एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर वाला प्रिंसिपल लग रहा है, मतलब लाइट क्या करेगा भाई साहब, इस नॉर्मल की तरफ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। कैसा बेंड करेगा, तो बता पाएगा मेरे को, कैसा बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। मैं क्या बोला हूँ कि भाई साहब जैसे ही तुम्हारे पास जो लाइट रे है वो डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो वो कैसा बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताना जरा, है ना, ठीक। क्लियर है सबको, क्लियर है अंकित, आस्था, अभिनव, आयुष, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अदिति, मीत, ठीक।
ओके, सो लाइट रे अपने पास फॉल की भाई साहब, कहाँ पे फॉल की? इस पॉइंट पी के ऊपर फॉल कर रही है, ये मान लो पॉइंट पी। एक बात याद रखना, पॉइंट पी इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट ऑफ incidence and refracted ray. Q is called as point of a refracted ray and emergent ray. Now see, this particular ray is called as what भाई साहब? Incident. ठीक, जो मीडियम के अंदर बेंड हुआ लाइट है, जिसकी स्पीड अगेन कम है, उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? रिफ्रैक्टेड रे। एंड ये जो बाहर आ जा रहा है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट, लपड़ लगाएंगे, इमर्जेंट रे। ठीक है ना? सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि देखो, एंगल आई पे लाइट, ऑफ कोर्स एंगल आई पे क्या हुआ? इंसिडेंट किया, ठीक है। अब लाइट अंदर डेंसर मीडियम के अंदर क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। सम जो ये जो पहले वाला एंगल है वो फॉलो नहीं कर रही, वो सम अनदर एंगल फॉलो कर रही है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज भाई साहब व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका नाम क्या है बेटा? आर, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब क्लास 8 में सीखे हो कि नहीं सीखे हो? हाँ, सबके लिए न्यू टर्म है क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह? अंकित पहले से पता है या नहीं पता है? आयुष पता है? पता है ना? ठीक है, ठीक। सो अपने पास भाई साहब पॉइंट्स क्या है? एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। नो देयर विल बी टर्म। देखो अब भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर ये मान लो तुम्हारे पास आर है वैल्यू, अब एक सिंपल सी बात होता है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? सो दिस आर इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस आर, है कि नहीं? बताओ, ये आर और ये आर सिमिलर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। सो अब देखो, अब जो लाइट बाहर निकलती है वो क्या चीज के साथ बाहर निकलती है? साहब एक सम अनदर एंगल से बाहर निकलती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ई। क्या नाम है भाई साहब? ई। ई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना? तो सुनो, ये सारा चीज तुम्हारे पास क्या था भाई साहब? तुमने पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर रूल्स हैं। क्या है भाई साहब? रूल्स। देखो रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? तो देखो, all refracted ray, incident ray and emergent ray lie on same plane। याद रखना, तीनों के तीनों क्या चीज़ के ऊपर लाई करते हैं भाई साहब? सेम प्लेन्स के ऊपर लाई करते हैं। सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई साहब? तो लाइट इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज, लाइट इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन whenever it changes मीडियम। क्या भाई साहब? तो जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा ना, क्या हो जाएगा? उसके भाई साहब डायरेक्शन इन द सेंस एंगल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिमिलर टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। मेरी गर्दन की वाट लग चुकी है, ठीक है। पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होने वाला है, सिमिलर होने वाला है। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज व्हाट, जब दोनों एंगल तुम्हारे ये एंगल और ये एंगल सिमिलर है भाई साहब, ये कब पॉसिबल है, एक बात बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो, ये नाइन या काइंड ऑफ दैट। अब एक बात बताओ, देखो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये क्या है तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू पैरेलल लाइंस एंड ये दोनों क्या हैं तुम्हारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये एंगल और देखो ये एंगल क्या है तुम्हारे पास, लेट सपोज दिस इज दिस वन इज दिस एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ, तुम बोल सकते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये और ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि अगर ये दोनों लाइंस आपस में बराबर है तो ये भी एंगल क्या किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये वाली आई और ये वाली ई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं, बताना जरा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट भाई साहब, एक सिंपल सी बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइन तुम पैरेलल ड्रॉ करते हो और वहाँ से कोई चीज़ इंटरसेक्ट किया हुआ है, अगर ये एंगल और ये एंगल सिमिलर है, देन यू कैन ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, और जिसमें क्या होगा, ये एंगल और ये भी एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे नोटिस करना, अब देखो ये जब E और ये जो I है आपस में जब बराबर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंस ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, मैं I के ऊपर क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जिसमें ये वाला E और ये वाला भी, अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो ये वाला E क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या है, ये रहता है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट जाती है वो भी सेम रहता है, और आपस में ये दोनों क्या है, पैरेलल होंगे, दोनों लाइट्स क्या होंगी आपस में, पैरेलल होंगे। सो फोर्थ लॉ स्टेट्स दैट कि इमर्जेंट रे is going to be parallel with what, incident ray after refraction। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा, क्लियर है सबको, काव्य, मीत, आस्था, अदिति क्लियर है, मनीष, आयुष क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ठीक है। सो these are the rules, these are the actual rules on which refraction of light occurs, ठीक है। This particular change in the original distance is called as what, ये जो distance जो change है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, lateral shift बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, lateral shift नाम देते हैं, ठीक है ना। सो this gap is also called as lateral gap in between parallel, ठीक है। बालक आज इतना ही दूर को रखते हैं, ठीक है। मामा इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, ठीक है, एक मिनट। अदिति, आस्था, हेलो, मीत, मैं आज इतने ही दूर तक रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरी गर्दन